प्रिय मित्रों, प्रिय आत्मन, मुनीन्द्र के प्रणाम। आज दो घटनाओं पर आपसे चर्चा करनी थी। आजकल सूरत में हूँ, आर्सेलर के प्लांट में। गुजरात के बारे में भक्ति ने तो बहुत अच्छा नहीं कहा था, भागवत में जो भक्ति है, क्योंकि द्रविड़ से आने के बाद, कर्नाटका से आने के बाद वो गुजरात आई थी महाराष्ट्र होते हुए, और यहाँ से वृंदावन गई थी। तो ना तो यहाँ उनके बच्चे और ना वो दोनों सुखी थे। जैसे यहाँ से उत्तर प्रदेश वृंदावन प्रवेश किया उनने, जिसको आप सब भागवत में सुन चुके हो, अति उत्तम हो गई। मैंने विचारणीय प्रश्न जिस पे हमने विचार किया काफ़ी कुछ, वो ये रहा, वो दो बातों पे थी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। काफ़ी देर तक के बारे में सोचा, कितनी बढ़िया लाइन है। भक्तमाल जी की लाइन है, नावादास जी कृत जो भक्तमाल है, ये उसकी लाइनें हैं। इतनी सोचनीय लाइन है, क्या कहना है। जितना गहरे पानी बैठिए, जितने पानी के अंदर जाते जाते हो, जितनी इन चीज़ों को सोचते हो, अपने हृदय की गहराई का पता ही नहीं चलता। बाहर से देखने में बस 8 इंच 10 इंच गहरा है, पर सोच में इनमें जैसे ही डूबते हो, आहा, कितना गहरा है सोच। कैसे लोग 10,000 साल तक बैठे बैठे इन चीज़ों पे ही सोचते रहे। ये अपने आप में लाइन का अर्थ बहुत सुंदर है। भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु। गुरु भगवान, भगवान का भक्त, और भगवान और भक्त के बीच की कड़ी भक्ति, ये चारों एक ही हैं। नाम चार अलग अलग हैं, बपु एक। इनका शरीर, इनका जो आकार, इनका जो ज्ञान धारण की क्षमता, वो एक ही है। आप प्रभु के भक्त से मिलो तो प्रभु से मिल लिया। इन चारों में से किसी एक से मिलो, चारों से मिल लिया। गुरु से मिल लिया तो भगवान से मिल लिया। भक्त से मिल लिया तो गुरु से और भगवान से मिल लिया। और भक्ति से मिल लिया तो सबसे मिल लिया। इन चारों में से किसी एक से मिल लिया तो चारों के मिलने के बराबर हो जाता है। कितनी सुंदर लाइन है। लोग कितना अर्थ अनर्थ करते रहते हैं कि ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये है। पर अपने अंदर ग्रहण करने की क्षमता को जब तक आप नहीं उजागर करेंगे, तब तक उथले पानी पैठ आप ऊपर से डुबकी लगा के बोलेगा, अरे ये पानी तो खराब है, और चले आए। जब तक इन शब्दों के बारे में आप मनन, पूजन, ध्यान नहीं करोगे, इनको कंसीव नहीं करोगे, इन शब्दों को जियोगे नहीं, किसी भी धारणा को, किसी भी सूत्र को सिर्फ पढ़ लेने से या सुन लेने से नहीं होता है, उसको जीना पड़ता है। आपको किसी बाबा ने बोला कि राधा रानी से 8 याम लाड़ लगाइए, आपने बोला हम लगाएंगे। 5 बज गए, अरे भाई पूजा करनी है, बड़ा जल्दी जल्दी खत्म करो, पूजा करने जाना है। क्या है, जब तक आप उस रास्ते को जिएंगे नहीं, अपने जीवन में अवतरित नहीं करेंगे, तब तक उस आनंद की प्राप्ति नहीं करेंगे। फिर तो आनंद ही आनंद है। भक्त बनना, कितने तरह के भक्त हुए। भक्तमाल पुस्तक को पढ़ेंगे आप, जो अभी हार्डली 300-400 साल पुराने भक्तों को उनने ज़्यादा संकलित किया है।
उन भक्तों को भी पढ़ लें, उसके हजारों करोड़ों साल की परंपरागत छोड़िए, इन 400-500 साल के भक्तों को पढ़ लें, हम जान लें थोड़ा सा, तो कितना ही आनंद आता कि ऐसे भक्त भी हैं, ऐसे भक्त भी हुए। हम आप दो चार बाबाओं को जिनको टीवी में देखते हैं, बस उनको ही बाबा मान लेते हैं, गुण के गुण अवगुण के अवगुण। कैसे बाबा पड़े हुए हैं नर्मदा के किनारे, जिनसे दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ भक्ति है और आनंद है, दिखावे का नाम नहीं। हिमालय में वो असली संत होते हैं, वो वाह दुनिया को तोड़ करके। एक संत जी मिले थे मुझे एक यात्रा में, उनने यही बोला था कि व्यक्ति को पहले पहले दिन से ही निर्धारित करना चाहिए कि वो कौन सी जिंदगी जीना चाहता है। सांसारिक जीना चाहता है तो आध्यात्मिक की लालसा ना करे, और आध्यात्मिक की जिंदगी जीना चाहता है तो सांसारिक लालसा ना करे। दोनों को मिला के जीने में कुछ नहीं बनता है। इन चारों में से चाहे आप भगवती बने, भगवान बने, गुरु बने, गुरु सेवक बने, इनके शरीर एक ही हैं, ये एक हैं। किसी से भी जुड़ जाएंगे आप, आनंद से भर जाएंगे। आनंद से यदि भरना है तो इन चारों से जुड़िए। ये संक्षेप में इस लाइन का विस्तृत वर्णन किया जा सकता है। भगवान गुरु से कैसे जुड़े रहते हैं, कई जगह आपको बताया है। भक्ति, भक्त और भगवंत तीनों की कैसी तंतु लाइन जुड़ी हुई है, और गुरु कहाँ पे आ जाते हैं, इन सब का विस्तृत वर्णन तो बहुत कुछ आगे हो सकता है। संक्षेप में ही निकलेंगे। आगे दो कहानी आपको सुनाएंगे जो मुझे बड़ो हास्यास्पद लगी, मज़ेदार लगी, भक्तों की लगी, एक अबोध बालक की तरह लगी। एक महात्मा जी थे, पूरी दुनिया घूमते घूमते, कहानी भी सुनाता हूँ आजकल मैं, सो आपको भी सुना देता हूँ। पूरी दुनिया घूमते घूमते वृंदावन आए। वृंदावन भक्ति का खजाना था। आजकल तो कंक्रीट का खजाना हो गया है। वहाँ के सारे भक्त धनाढ्य हो गए हैं, सारे बाबा धनाढ्य हो गए हैं। तो बड़ी बड़ी मंदिर, बड़े बड़े अट्टालिकाएँ, कथावाचन के लिए, संत निवास के लिए, साधु चले भुइयाँ हरिगुण गाय के, उसको AC DC अटैच बाथरूम दे रहे हैं। वाह 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 वाह। यदि उसको ये सब चाहिए होता तो साधु ही क्यों बना था भाई। उसको तो इसमें समय ना बिता करके, इस समय को कि ये बाथरूम अच्छा नहीं है, ये घर अच्छा नहीं है, भगवत भजन की या भगवत तत्व विवेचना में ही समय लगाना है। बाय द वे, ये शरीर को आराम के लिए पूरी वहाँ व्यवस्था की जा रही है, बशर्ते कुंज हट गए हैं, वन हट गए हैं, सारे टीले काट दिए गए हैं, बस कंक्रीट के अट्टालिकाएँ। हर आदमी की इच्छा है कि मेरा भी वृंदावन में एक फ्लैट हो। मेरी भी इच्छा है कि मथुरा वृंदावन में एक फ्लैट हो, तो लोगों से मिलके बात करूं। एक महात्मा जी आए और मूर्ति के सिर पे, जो भगवान कृष्ण के सिर पे एक पागा होता है, वो बांधने की प्रयास कर रहे थे। रोज बांधते थे, उस दिन नहीं बंध रहा था। भक्त किस तरह से अपने आप को, भगवान को किस रूप में देख लेता है, इस कहानी का मूल ये है। बड़ा परेशान हुए, मूर्ति का सिर चिकना हुआ था, इधर से बांधते तो इधर फिसल जाता, इधर से बांधते इधर। परेशान हो गए, बोले लो तुम्हारा पागा मैं नहीं बांधता, परेशान कर रहे हो, और मैं चला जाता हूँ। शाम की बात है, नाराज तो होके आ गए, पर रात भर पड़े रहे, किसी तरह उनको नींद आई नहीं कि अरे भगवान तो बिना पागा के हैं, ठंडी लग रही होगी उनको। भक्त ज्ञानी पुरुष थे, पर उनने उस तरह से अवतरित कर लिया था भगवान को। कोई सखा मानता, कोई बाप मानता, कोई मित्र मानता, कोई शत्रु मानता है। तो सुबह होते हुए जब वहाँ पहुँचे तो पागा बंधा हुआ था। उनको आश्चर्य हुआ कि, और बोले उसमें उनने कुछ, आज होता तो हम उसमें करोड़ों कमा लेते कि भगवान का बंधा हुआ पागा है, चलो आ जाओ सेठ जी। हमारे सारे कथावाचक, सारे महात्मा इस धंधे में लगे हुए हैं, और एक का भी बेटा कथा नहीं बाँचता है। बस बाप बाँच रहा, कमा के उनको दे रहा हो, विदेश यात्रा कर रहे हैं। बाय द वे,
उनने क्या बोला महात्मा जी ने बड़े प्रेम से, अच्छा तो मेरा पागा आप इसलिए नहीं बंधवा रहे थे क्योंकि आप मेरे से अच्छा पागा बांध लेते हो, तो मुझे क्यों कष्ट देते हो रोज महात्मा महाराज जी, आप खुद ही अपना बांध लिया करो। जय हो जय हो। दूसरी कहानी भी पागा से ही मैंने जोड़ दी है, थी कुछ और। एक महात्मा जी रोज पैसे ही पागा बांधते थे और उस दिन पागा नहीं बंध रहा था उनसे, नटखट कन्हैया के सिर पर, बड़ा परेशान थे और खींच के एक छापड़ उनने कन्हैया के काल में लगा दिया उस मूर्ति के, और वहीं पागा पटके और चले गए सोने। बोले परेशान कर रखा, दिन भर 2 घंटे से पागा बांध रहा हूं, नहीं बंधवा रहा है। कहते हैं उस मूर्ति की अभी भी गाल टेढ़े हैं, उनने महात्मा जी ने जो लगाए हैं। कहने की बात है, रात को उसको स्वप्न आया, जब सो गए तो मन तो कन्हैया में लगा है, 8 याम लगा है। तो क्या होता है कि उनको रात को स्वप्न आता है कि अरे महात्मा जी, अरे भैया जी, अरे प्रिय मित्र जी, रोज जब हमको पागा बांधते थे तो हाथ में एक लड्डू देते थे, तो मैं खाता रहता। आज की बच्चों को देख लो, कुछ काम करवाना तो उनको मीठा खाने के लिए दे दो, कुछ अच्छी उनके मन की मोबाइल दे दो गेम खेलने के लिए, और आप उनके सिर पे बाल बना दो, कुछ भी कर दो, चलता है। तो बोले दूसरे दिन तो हमारे हाथ में लड्डू रखते थे, आज बिना लड्डू के पागा बांध रहे थे, हम कैसे बंधवाए। 12 बजे रात वह प्रेमी सज्जन उठा, कहीं से लड्डू लाया, भगवान के हाथ में लड्डू रखा और 12 बजे रात उनको पागा बांधा। इन दोनों कहानियों का सार ये है कि आप किसी घटना से, किसी व्यक्ति से, किसी भगवान से, किसी गुरु से, किसी भक्त से जब अपने आप को आत्मसात कर लेते हो, जब आप उसके जैसे बन जाते हो, उसको अपना अभिन्न मान लेते हो, एक शरीर मान लेते हो, तब उसका परिणाम दिखता है। अन्यथा पूजा पाठ दान इस कुपात्र मन से, जिस मन में घृणा द्वेष राग भरा हो, उस मन से कुछ भी फलित नहीं होता, सिर्फ दिखावे की वस्तु है। सबको जाना है, कोई 10 साल में जाएगा, कोई 5 साल में जाएगा। आज पहले भी रही होगी, आजकल सबसे बड़ी समस्या हो गई है कि लोग कहते हैं नौकरी छोड़ के क्या करें। जैसे हल का बैल मरते दम तक हल में चलता था, आजकल तो सरकार ने स्क्रैप करने की गाड़ी की पॉलिसी निकाल दी है, 15 साल तक चलो, 15 साल में इसको जला दो। वही हो गया है मानव, जिंदा रहो तो नौकरी करो और नहीं तो बीमार पड़ो और मर जाओ, बीच का कोई रास्ता नहीं। हमारे सारे रास्ते बंद हो गए हैं। इसमें से कुछ और धनी लोगों ने, चालाक लोगों ने और एक रास्ता निकाला है, रिटायरमेंट के 1-2 साल के अंदर ही सारा दान दक्षिणा पूर्ण भागवत कर लेते हैं, इसके बाद फिर धंधे में लग जाते हैं। अगली बार ये बताएंगे कि गंगा स्नान से, मैंने एक बार और बताया था आपको कि कहते हैं कि गंगा स्नान से सारे पाप कट जाते हैं, पर इलाहाबाद या गंगा के किनारे वालों तो पापी क्यों रह जाते हैं। किसी महात्मा जी ने इसका बहुत बढ़िया जवाब दिया है। अगली बार जब चर्चा करेंगे और ये बात याद रही, कमेंट करके बताते रहना आप लोग, तो करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। आज के